सीतारामचंद्र भगवान की जय। मंत्रा के कहने पर कैकेयी महारानी कोपवन चली गई। अपने जो आभूषण वगैरह से वो उतार दिए और पुराने कपड़े पहन लिए, जमीन पर लेट गई। कोपवन, कोप माने गुस्सा, कोप माने गुस्सा, जो गुस्से में हो उसको कहते हैं कोप में है। कोप भवन में गया, गुस्से का भवन रहा होगा पहले कुछ ऐसा भवन। शाम का समय हो गया और दशरथ जो है कैकेयी के महल में गए। अच्छा, कैकेयी माने काम है ना, कर्म। कैकेयी काम को परिभाषित करती है। कैकेयी माने काम। पूछे कोई कौशल्या के महल में क्यों नहीं गए या सुमित्रा के महल में क्यों नहीं गए? सुमित्रा है भक्ति और कौशल्या है ज्ञान। दशरथ महाराज चौथी अवस्था में है। चौथी अवस्था माने आखिरी अवस्था। चार अवस्था हमने बता दी, 3 अवस्था पार कर चुके हैं। मान लो अगर 100 साल की उम्र है तो 75 के बाद की उम्र है उसकी, चौथी अवस्था में है। और चौथी अवस्था में भी काम के पास जा रहे हैं, भक्ति के पास नहीं जा रहे, ना ज्ञान के पास जा रहे हैं। हमारे लिए संदेश है ये। अगर वो भक्ति के पास, सुमित्रा माता के पास जाते या ज्ञान के पास, कौशल्या माँ के पास जाते तो राम दूर नहीं होते, है ना। राम दूर नहीं होते, राम पास में ही रहते। लेकिन वो गए काम के पास, कैकेयी के पास। तो जहां काम वहां राम नहीं, राम दूर हो गए, जीवन से राम दूर चले गए। कम से कम अवस्था तो देखनी चाहिए। ठीक है, जवानी है, उम्र है, काम भी करो। सारी उम्र काम काम के ही पीछे पड़े रहोगे तो फिर राम को कब? मतलब भजन करने वाली बात है, भजन करना चाहिए चौथी उम्र में। भक्ति, प्रेम, भगवान से प्रेम, भगवान के बारे में जाने, पढ़े, ज्ञान। अब भी दशरथ महाराज कैकेयी के पास गए। कुछ संत लोग कहते हैं क्यों गए कैकेयी के पास? पहली बात तो कैकेयी को ज्यादा चाहते थे, ये सब छुपी बात नहीं है। सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी से करते थे। सबसे छोटी भी बताई, तीसरे नंबर की है, 2 पहले आ चुकी थी, ये बाद में तीसरे नंबर पे आई। जब उनसे कोई संतान नहीं हुई तो दशरथ ने कैकेयी से शादी की थी। बड़ी वीर है कैकेयी,
हौसले वाली नारी है। दशरथ के साथ जाया करती युद्ध लड़ाई में और पूरी सहायता करती थी दशरथ। जो 2 वरदान हैं वो उसी दौरान तो मिले थे। किसी लड़ाई में दशरथ की जान आफत में आ गई थी। कहते हैं रथ का पहिया टूट गया, तो अपनी उंगली लगा के पहिया को चलाया कैकेयी ने, और दशरथ महाराज बड़े खुश हुए। अरे, और फिर कहा वरदान, उसी समय के वरदान है 2। संत ये भी कहते हैं राम कैकेयी के महल में ज्यादा रहते थे, इसलिए भी वहां गए। सोचा होगा कि राम वहीं मिलेंगे, तो कैकेयी के महल में जाता हूं, ये भी एक कारण हो सकता है। और तीसरा, कैकेयी हमेशा कहती थी आप राम को युवराज बनाओ। राम को युवराज क्यों नहीं बनाते? राम तो अब लायक हो गए, युवराज क्यों नहीं बनाते? तो क्योंकि अब युवराज बनाने का फैसला हो गया, तो ये शुभ समाचार मैं स्वयं जाके कैकेयी को बताऊंगा। कोई और बताए वो नहीं, स्वयं जाऊंगा, इसलिए भी गए। ये सब कारण हैं। जो भी कारण हो, गए, शाम के समय गए। पूरा दिन तो राजकाज देखा, और क्योंकि अगले दिन राम को युवराज पद देना था, इसलिए व्यस्त रहे पूरा दिन। शाम का जब समय हो गया तो गए। वैसे तो महारानी स्वागत करती थी जब भी महाराज आते थे, लेकिन आज सामने दिखाई नहीं दी। जैसे ही गए कैकेयी दिखाई नहीं दी। पूछा कहाँ है महारानी? पता लगा कि कोप भवन। कोप भवन, और जैसे ही कोप भवन का नाम सुना, गोस्वामी लिखते हैं डर के मारे आगे पैर नहीं चला, एकदम वहीं रुक गए। कोप भवन सुनी सकुचे हुराऊ। सकुचा गए, शंकुरे कोप भवन। भय बस, डर के मारे, भय बस अग उड़े पर ही न पाऊ। आगे कदम नहीं चल रहा, वहीं ठहर गए। दशरथ महाराज कौन है? देवताओं के राजा इंद्र को जब भी कोई परेशानी होती है युद्ध में, तो दशरथ को याद करते हैं, दशरथ को सहायता के लिए बुलाते हैं। ये देवराज इंद्र, वो दशरथ महाराज जिसके रुख को, जिसकी तरफ हमेशा देखते रहते हैं सभी राजा, दशरथ महाराज कब हमें हुक्म दे दें, देखते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। वो दशरथ महाराज सो सुनी तियरिस गयऊं सुखाई। वो दशरथ, ऐसे दशरथ महाराज एक नारी का क्रोध सुन के और सुख से गए। वो स्वामी लिखते हैं ये काम का प्रभाव है। इस उम्र में कैकेयी माने काम, दशरथ महाराज को काम की इच्छा,
ये काम का प्रभाव माना गया। जो दशरथ महाराज त्रिशूल को के वार को अपने शरीर पर सह सकते हैं, वज्र का प्रहार भी सह सकते हैं, वो कामदेव के फूलों के बाण से घायल हो गए। ऐसे दशरथ महाराज एकदम डर गए और डरे डरे से अंदर गए। वहां देखा, जब कैकेयी को देखा जमीन पर पड़ी, पुराना मोटा कपड़ा पहन रखा और आभूषण वगैरह सब उतार के फेंक दिए। उसको जब ऐसा देखा तो बड़ा दुख हुआ महाराज दशरथ को। जैसे ही छूना चाहा शरीर को, झटक दिया हाथ एकदम। जैसे कोई गुस्से में सांप हो ना, सांपनी नागिन, उसको हाथ लगाओ एकदम ऐसे डंक उठा लेती है, ऐसे झटका तरफ हाथ मत लगाओ। दशरथ महाराज इसको अभी भी ऐसे ही हंसी मजाक समझ रहे हैं और पूछते हैं, बड़े प्यार से पूछते हैं, ऐसे विशेषण दिए कि दशरथ जैसी उम्र वाले को ये शब्द वैसे भी अच्छे नहीं लगते। बार बार कहते हैं, बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। ऐसे विशेषण इस उम्र में ऐसे शब्द मुंह से अच्छे नहीं, शोभा नहीं देते। हे सुमुखी, सुंदर मुख वाली, सुलोचनी, सुंदर आंखों वाली, पिक बचनी, कोयल जैसी वाणी वाली, गजगामिनी, हाथी जैसी मस्ती में चलने वाली, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। कारण बताओ, क्यों ऐसा किया तुमने? किसने क्या कहा तुझे, अभी बताओ। कौन यमलोक में जाना चाहता है? बड़ी बातें की। ये सब काम के प्रभाव से ही आया, ऐसे निकल रहा है सब। तू कहे तो सही, तू कहे तो मैं किसी रंक को, गरीब को राजा बना दूं। तू कहे तो किसी राजा को देश से निकाल दूं। अरे देवता जो अमर हैं, कभी मरेंगे, मरते नहीं, तू कहे तो उनको भी मार दूं। ऐसी ऐसी बातें महाराज ने करी। तुम तो जानती हो मैं तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है ना, देखता रहता है ऐसे टकटकी लगाए, ऐसे मैं भी तुम्हारे मुख के लिए, मेरा मन चंद्रमा है, चकोर की तरह देखता रहता। झूठ नहीं कह रहा। जोश जोश में, और महाराज ने राम की शपथ खा ली। जो कछु कहूं कपट करी तो ही, भामिनी राम शपथ सत मोहि। अगर मैं कुछ इसमें छल वगैरह कर रहा हूं तो मुझे 100 बार, एक बार नहीं 100 बार राम की सौगंध खाता हूं मैं, झूठ नहीं कह रहा।
ये सब कर दूंगा मैं, बता तो सही तुम। और छोड़ो ये सब, आभूषण पहनो, सज 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 धज के तैयार हो जाओ। तुम्हारा मनचाया होने वाला है कल। तुम कहती रहती थी ना मुझे, ग्राम का युवराज कब बनाओगे, कल वो दिन आ गया। इसलिए साज सजा, आभूषण वगैरह पहन लो। दिखावटी उठी और सजन गहने वगैरह पहन लिए, झूठी ही हंसी हंसी, वास्तव में नहीं, दिखावटी तौर पे हंसी। और मांग तो कुछ ऐसा ऐसा निकल गया, मांगो। बड़ा खुश हूं मैं आज, तुम्हारे मन की बात हो रही है। जैसे ये कहा कि राम कल युवराज बनने जा रहे हैं, ऐसे हुआ जैसे बाल तोड़ को छू लिया हो, ऐसे कूदी। अरे फिर राम का नाम ले रहे। और ऐसे ही कहने लगी। जब देखा कि कहीं ने, हाँ अब सही है, शपथ भी खा चुके हैं, अब मुकरने की गुंजाइश नहीं है। अब कोई मुकरने की भी गुंजाइश नहीं है। कहने लगी, मांग मांग करते रहते, कुछ लेना देना है नहीं। 2 वरदान पता नहीं कितने सालों से पड़े हैं, वो तो दिए नहीं आज तक। मांग मांग करते रहते हो, मांगू मांगू। पे कहू पिए कबहू, न देहू न लेहू। देन कहे वरदान दुई, तेहु पावत संदेहु। 2 वरदान देने के लिए कहे थे, उनको तो मिलने में संदेह हो रहा है, और कह रहे हैं और मांगो। महाराज ने जब ये सुना, अरे अरे अच्छा, इस छोटी सी बात पे इतनी नाराज हो गई क्या? 2 के बदले 4 ले तुम, क्या बात करती है? रघुकुल रीत सदा चली आई, ये रघुकुल की रीत है। प्राण जाए बर बचन न जाए। हम रघुवंशी हैं, वचन से नहीं डरते, पीछे नहीं हटते। जो कह दिया कह दिया। मांगो, तू 2 छोड़ 4 मांग, 4 दूंगा। और ये हमें कई का शुक्रिया करना चाहिए कि 4 ना मांगे, 2 ही मांगे। 4 मांगती पता नहीं क्या हो, 2 मांगती। कई ने 2 ही मांगे थे, 4 नहीं मांगे। हालांकि दशरथ महाराज ने तो कह दी कि 2 के बदले तू 4 लेना। कहाँ, इस छोटी सी बात पर तू को भवन मांग बैठेगी? खड़ी हो, सजा अपने आप को, और मांग क्या मांगती है? कई ने देख लिया, राम की शपथ कह रहे हैं, दशरथ महाराज यह कह रहे हैं, मुझसे राम की शपथ भी खाई गई। खाना नहीं चाहते थे, खाई गई। देखो, जो अपना प्रिय होता है उसकी शपथ बड़ी मुश्किल से खाते हैं लोग, है ना? तो राम की शपथ खाना नहीं चाहते थे, यहां लिखा कि खाई गई, जोश जोश में खाई गई। खाते नहीं, लेकिन खाई गई। मेरे से राम की शपथ भी खाई गई, तू मांगे, अब तो कोई ना की बात ही नहीं है।
जीवन में हम कोई काम करते हैं ना, किसी लोभ के कारण करते हैं। कोई भी काम, अब ये काम करेंगे ये मिलेगा, है ना। कोई लोभ हर काम के पीछे रहता है, तो काम ठीक है, चलेगा। अगर किसी काम के पीछे लोभ है तो चलेगा, कोई बात नहीं। गड़बड़ कहाँ होती है? लोभ आगे आगे और काम पीछे, फिर गड़बड़ है। लोभ के लिए काम मत करो, लोभ के लिए, लोभ के आगे आगे करके हाँ ये लाभ होगा और हम जो है काम करें ना। काम करो, कुछ लाभ होगा तो ठीक है, वो काम दुखी नहीं करता। लेकिन लोभ को बीच में आगे रख के पीछे पीछे काम चलेगा तो फिर नाश हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। कैकेयी लोभ के पीछे पीछे, मंथरा के पीछे पीछे चलती, जो मंथरा कहती वही करती, इसीलिए सब हुआ। और जब देखा हाँ अब तो महाराज पूरे उसमें हैं, महाराज बोले मैं तो बूढ़ा हो गया था, मेरे को याद नहीं रही, याददाश्त कमजोर हो गई। तूने भी कभी नहीं मांगा, याद ही नहीं दिलाई, नहीं तो कभी का दे देता मैं। जब ऐसा देखा महाराज का कैकेयी मैया ने, और बोली तो सुनो, मांगना शुरू किया कैकेयी ने। और गोस्वामी लिखते हैं, सुनहु प्राण प्रिय, क्या कहती है, हे प्राणों से प्यारे, सुनिए। प्राण प्रिय कह रही है, प्राण लेने जा रही है ना। वैसे तो प्राण प्रिय कह रही है, लेकिन मांग के वरदान और प्राणों को ले रही है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देऊ एक बर भरत ही टीका। एक बार तो ये दो कि भरत को तिलक हो, राम को नहीं। राम की जगह मेरे भरत को तिलक होना चाहिए। ठीक, देखो रीति तो ये है कि बड़े जो जो पुत्र बड़ा है उसको राज दिया जाए, ऐसा चलता आता है। जहाँ पहले राजघराने की प्रथा थी, तो बड़े बड़े पुत्र को पिताजी राज दे देता था और चला जाता था भजन के लिए। बड़े तो राम हैं, हिसाब से तो राम को ही देना चाहिए था। अब दशरथ सोच रहे हैं कि कई भरत के लिए करे, चलो कोई बात नहीं, संतोष कर लिया, कोई नहीं। दूसरा, मांगू दूसरे बर कर जोरी, दूसरा वरदान हाथ जोड़ के मांगती हूँ। प्रभुनाथ मनोरथ मोरी, इसको तो आप जरूर करना। पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, मेरे इस मनोरथ को जरूर पूरा करना, इसमें नानुकर नहीं चलेगी। ठीक है, बोलो। तापस बेश, तपस्वी का वेश बनाकर विशेष उदासी, उदासीन व्रत धारण करेंगे। उदासीन जिसको कोई लेना देना नहीं, उदासीन, उस तरह। यहां तक तो ठीक था,
दशरथ महाराज सोच रहे हैं कि मुझे कह रही है, तुम जो है बहुत हो गया, उदासीन वर्त लो और जाओ। लेकिन जब कहा 14 बरस, यहां तक भी ठीक है, अपने लिए क्या सोच रहे होंगे, मेरे लिए 14 बरस जब कहा राम बनवासी, लेकिन जब नाम राम का आया तो सुन के महाराज दहल गए। राम को 14 वर्ष वनवास। दशरथ ने सपने में भी नहीं सोचा था ये, तो अगर ये मांगेगी। क्यों? बड़ा प्रेम करती है राम से कैकेयी। तीनों रानियों में सबसे ज्यादा प्रेम राम से कैकेयी करती है, और ज्यादा समय राम भी कैकेयी माँ के पास रहते थे, कौशल्या के पास नहीं रहते थे। भरत कौशल्या माँ के पास रहते थे। तो ये तो सोच, सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि ये मांगेगी, लेकिन वही मांग लिया। चेहरा फीका पड़ गया महाराज का सुनते ही, ऐसे जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर गई हो, ऐसे फीका, जल गया पूरा जैसे। आंखें बंद की, ऐसे हाथ रख लिए, सोच में पड़ गए, ये क्या मांग लिया। कुछ बोल नहीं रहे। 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा, इस पे भी संत अपना अलग अलग मत देते हैं। कहते हैं 14 वर्ष के बाद युवराज पद मिलना था राम जी को, ऐसा। तो सरस्वती मैया तो है ही, उनका प्रभाव तो चल ही रहा है, उससे 14 वर्ष मांग लिया। ये भी कहते हैं कि रावण की उम्र 14 वर्ष बची हुई है, और 14 वर्ष राम जी वन में रहे उधर, और रावण का उद्धार करके फिर आए वापस। अपने अपने हिसाब से सब बताते हैं। कहते हैं मंथरा कह रही थी कि एक पखवाड़ा हो गया तैयारी करते करते, महारानी तुझे आज मेरे से पता लगा है। एक पखवाड़ा माने 14 दिन, 14 दिन से तैयारी चल रही थी राम के युवराज बनाने की, इसलिए 14 वर्ष का वनवास। एक दिन के लिए 1 वर्ष, 14 दिन के लिए 14 वर्ष। रावण कौन है? मोह, जो मोह है ना हमारे अंदर, ये रावण है। मोह, मोह 10 मौली, और मोह हमारे 14 हिस्सों में रहता है। 14 जगह यहाँ मोह है। कौन कौन से 14? 5 हमारी कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 और 4 हमारे अंतःकरण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14। इन 14 जगह पे मोह रहता है। इनको दूर करने के लिए कह दिया 14 वर्ष। 14 वर्ष तप करना पड़ेगा, तब जाके मोह दूर होगा। मोह को दूर करने के लिए 14 जगहों से
14 वर्ष तप करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तपस्या 14 वर्ष कोई करे तो मोह दूर हो जाता है। इसलिए भी 14 वर्ष का वनवास मांगा, नहीं तो 12 का मांग ले, 16 का मांग ले, 14 ही क्यों? इसलिए दशरथ महाराज व्याकुल हो गए। काफी देर हो गई, कोई जवाब नहीं दिया आना का। तो कई गुस्सा में हो गई। अरे मैंने ऐसा क्या मांग लिया? भरत की राउर पूत न होई। भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है क्या? ऐसे एकदम सहम गए। जैसे राम वैसे भरत तुम्हारे लिए। आने मोल बेसाई की मोही। मुझे खरीद के लाए हो क्या? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। ऐसे परेशान हो गए सुन के कि कई धाड़ी। पहले तो कह दिया वरदान मांग लो, मांग लिए तो देने माना कहानी कर रहे हो। मना कर दो। तुम तो कहते हमारा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। तब तो ऐसे बन रहे थे रघुवंशी, अब देने में आनाकानी, पीछे हट रहे हो। दशरथ कहने लगे ऐसी बात नहीं है कि कही, ऐसे मत कहो। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूं करी शंकर साखी। अवसि दूत हमें पठइब प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदीन सोधी सब साज सजाई, देव भरत कहूं राज बजाई। देव भरत कहूं राज बजाई। मेरे लिए भरत और राम एक जैसे हैं। मेरी दो आंखें, एक भरत एक राम। सच्चा कहता हूं, शंकर की सौगंध खा के कहता हूं, कोई फर्क नहीं है मेरे लिए, चाहे भरत राजा बने राम राजा बने। तू कहती है मैं जरूर कल सुबह ही दूत भेजता हूं और वो भरत को बुला लाएंगे और कोई मुहूर्त सधवाकर उनको तिलक कर देंगे। वैसे भी राम को तो लोभ है ही नहीं इस चीज का। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट बिचारी जी, करत रहे हूँ अपनी। राम को कोई युवराज पढ़ने का लोभ नहीं है, वो नहीं चाहते। वो तो भरत से इतना प्रेम करते हैं। मैं राजा हूं, मुझे तो सोचना पड़ता है ना किसको देना है, बड़े को देना चाहिए। उसी हिसाब से मैंने राम का नाम ले दिया था। तुम भी कहती थी
और अगर तुम ये सोचती हो कि कौशल्या ने कुछ किया, मैं कसम खा के कहता हूँ, फिर कसम खाई, कौशल्या का इसमें कुछ हाथ नहीं है। कौशल्या कोई हाथ नहीं है। हाँ, एक मेरे से थोड़ी बहुत गलती हुई, मैंने तेरे से पूछा नहीं, तेरे को बताया नहीं। नहीं तो कोई ऐसे इसमें किसी की कोई वो नहीं है, मेरा अपना फैसला है ये। सब ठीक है, भरत राजा बने, कोई बात नहीं, लेकिन बर दूसर असमंजस मांगा। तो दूसरा वरदान ना है, वो गड़बड़ है। दूसरा वरदान ठीक नहीं मांगा तुमने, इस पे विचार करो। तुम तो राम से बहुत प्रेम करती हो। अरे राम के लिए तो दुश्मन भी तैयार हो जाएंगे। वो तो अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं करते, फिर तेरा क्या बुरा कर दिया उसने? और महाराज कहते हैं, चाहे मछली बिना पानी के जिंदा रह जाए, सांप बिना मणि के जिंदा रह जाए, लेकिन मैं राम के बगैर नहीं रह सकता। मेरा जीवन राम के अधीन है। राम है तो मैं हूं, नहीं तो नहीं। के कई बोली, ये फालतू की बात नहीं सुननी आपकी, अब ये चालबाजी नहीं चलेगी। आप राम के बगैर जिंदा, पहले सोच के कहना था, मांगो कुछ भी। तुम समझते हो मैं ऐसे कोई खिलौना मांग लेती, ये समझ रहे थे क्या? या तो जो मैंने मांगा वो दीजिए, नहीं तो कलंक सही है। बड़े रघुवंशी सत्यवादी थे तुम तो। और सुनो, मेरा फैसला, आखिरी फैसला सुनो। होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाई, मोर मरण राउर अजस, अस समुझिए मन माही। सुबह, कल सुबह होते ही मुनियों के कपड़े पहनकर अगर राम बन नहीं जाते तो मेरा मरना होगा, मैं मरूंगी, तुम्हें अपयश होगा, तुम्हें कलंक लगेगा, ऐसा मन में सोच लो। महाराज ने देखा ये तो बात कुछ दूसरी तरह चल रही है, मजाक नहीं, ये तो सच में ही है। और दशरथ महाराज ऐसा करने चल पड़े जो उनको शोभा नहीं देता, किसी भी पति को शोभा नहीं देगा। महाराज दशरथ ने कैकेयी के पैर पकड़ लिए और कहने लगे, मांगू माथ, मेरा सिर मांग ले तू, अब ही देऊं तो ही, अभी दे दूंगा काट के। राम बिरजनी मारसी मोहि, लेकिन मुझे राम से अलग करके क्यों मार रही है? तुझे मारना था, अभी मैं दे देता हूं काट के, ले। लेकिन राम के विरह में मत, मेरे को मत मार। किसी भी तरह से तू राम को यहाँ रख ले और कुछ मांग ले।
महाराज ऐसे व्याकुल से हो गए, गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, तू क्या मांग रही है कैकई, तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तुम तरस जाएगी रानी, तुम तरस जाएगी रानी अपनी मांग सजाने को, ये कही तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। बाल तरसे गोविंदिया को, आँख तरसेंगे कजरे को, बाल तरसे गोविंदिया को, आँख तरसेंगी कजरे को, हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को, तू तरस जाएगी रानी, तुम तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मिलाने को, ये कही तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, ये कही तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। महाराज खूब गिड़गिड़ाए। कैकई बोली, दोनों एक साथ नहीं होता, दो चीज एक साथ नहीं होती। दुई की हुई कहती है, दुई की हुई एक समय भुआला, एक साथ में दो चीज नहीं हो सकती। कौन सी उदाहरण देके समझा रही है। हसब ठठाई फुलाऊ बैगाला, हंसे भी और गुस्सा भी, दोनों नहीं चलता। ऐसा दोनों ही चीजें साथ नहीं होती, हंसेगा भी और गुस्से में भी होगा। हसब ठठाई फुलाऊ बैगाला, दानी कहाऊब अरु कृपनाई, दानी भी कहना चाहो और कंजूसी भी दिखाओ, नहीं चलेगा। जब कंजूसी दिखा लो या दानी कहलाएगा।
दोनों एक साथ नहीं होती। होई की खेम कुशल रोता, युद्ध में जाओ और सोचो चोट भी ना लगे, दोनों नहीं होती। युद्ध में जाओगे तो चोट भी लगेगी। उदाहरण देके समझाए, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है। इसलिए या तो हाँ कर दो या ना कर दो, दोनों थोड़ी चलेंगे, एक ही कहना पड़ेगा। ऐसा सुन के महाराज दशरथ सोचने लगे, तेरा दोष नहीं है कि कहीं ये तू नहीं बोल रही, मेरा काल ही पिशाच होकर ये सब तुझसे बुलवा रहा है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, महाराज कहते हैं राम वन में जाएंगे, ठीक है, 14 साल बिता कर वापिस आ जाएंगे और फिर राजा बनेंगे, सारे भाई उसकी सेवा करेंगे राम जी की, तीनों भाई, और अवध ऐसे ही फिर आबाद हो जाएगी। लेकिन तोर कलंक मोर पछताव, तेरा कलंक, तेरे जो माथे में कलंक लग जाएगा वो, और मेरा पछताना, मैं पछताता रहूंगा, ये मरने से भी नहीं जाएगा, ये मरने के बाद भी रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना, और अब तेरे जो मन मायो कर और मेरी आंखों से दूर हो जाना, जो तुझे करना है वो कर, मेरी आंखों से दूर चली जा। जब तक मैं हूं मेरे से बात नहीं करेगी, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे से बात नहीं करेगी। जो महाराज दशरथ इतना प्रेम करते थे, उसके कई को कह रहे हैं कि मुझे अपना मुंह मत दिखाना। थोड़ी देर पहले कह रहे थे, अरे मैं, तू तो मेरे लिए ना जैसे मैं चकोर तू चंद्रमा है, तुझे तेरे देखे बगैर मैं नहीं रह सकता, तेरा मुख देखे बगैर। कहते मुझे मुख दिखाना अपना नहीं, अभी आज के बाद चली जाए मेरी आंखों से दूर। राम के लिए, राम के लिए है ये सब। दशरथ महाराज ज्ञानी भी हैं, काम कर्म में भी है और भक्ति भी है, तीनों चीज है दशरथ में। राम के लिए अपनी ऐसी प्रिय पत्नी को भी कह रहे हैं दूर हो जाए मेरे सामने से, ऐसे दशरथ महाराज। और कहते हैं विलाप करते 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 सवेरा हो गया, पूरी रात बीत गई जैसे। दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर भीड़ इकट्ठी शुरू होने होगी, क्योंकि आज तिलक है। मंत्री भी सब आ गए, महाराज के इंतजार में बाहर खड़े हैं। अब कब महाराज आए, हमें आज्ञा दे, हम अपना काम करें आज का जो जो है। काफी समय हो गई, सूरज निकला आया, सभी सोचने लगे क्या हो गया महाराज को आज, आज तो विशेष तौर पर पहले आना था, राज ही नहीं आए। महाराज तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, भोर में उठ जाते थे हमेशा, आज क्या हो गया, आज तो जबकि और पहले उठना था। सभी ने कहा सुमंत्र जी से, सुमंत्र जी महाराज के खास मंत्री हैं, प्रधानमंत्री टाइप। सुमंत्र उम्र भी बराबर की है,
बड़ा आदर करते हैं सुमंत्र का महाराज दशरथ। सभी ने सुमंत्र जी से कहा कि महाराज आप जाके पता करो ना क्या बात है, महल में जाइए और पता करके बताइए। सुमंत्र जो है पहुंचे, बिल्कुल शांत है अंदर, कैकेयी के महल में कोई शोर शराबा नहीं। ये बातें बाहर नहीं पता लग रही किसी को, जो रात में जो कुछ हुआ कैकेयी और दशरथ महाराज के बीच में, बाहर किसी को नहीं पता। कौशल्या माता को भी नहीं पता, सुमित्रा माता को, किसी को नहीं पता घर में और बाहर, अंदर ही अंदर सब हो गया रात रात में। सुमंत्र अंदर गए, सब शांत सुनसान सा, और अंदर घुसे तो पता लगा कि उधर है कोप भवन में, और वहां महाराज नीचे पड़े बेहाल, राम 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 रटे जा रहे हैं। सुमंत्र ने कैकेयी महारानी से पूछा, महारानी ये महाराज की ऐसी हालत कैसे हो गई? तो कैकेयी ने क्या कहा, कहती हैं परी न राज ही नींद निसी, हे तू जान जगदीश, राम राम रटी भोर किए, कही न मरम नहीं। राम 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 रट रहे पूरी रात के, कुछ बताते नहीं, ऐसे ही रात गुजार दी। आप जो है राम को बुला के लाए, राम राम रट रहे तो राम को बुला के लाओ और फिर पता लग जाएगा। बाल सुमंत्र हालांकि जानते हैं कैकेयी का स्वभाव, लेकिन महाराज के साथ ऐसा हो जाए ये सहन नहीं कर पाते सुमंत्र। वाल्मीकि रामायण में तो सुमंत्र ने मना कर दिया, मैं नहीं जाता बुलाने, मैं महाराज का नौकर हूं तुम्हारा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, बताओ क्या बात है, महाराज ऐसे दुखी क्यों है? लेकिन दशरथ महाराज ने जब कहा कि ठीक है सुमंत्र बुला के ले आओ, तब गए। ये वाल्मीकि रामायण में ऐसा है, या नहीं है? खैर सुमंत्र जो है राम जी के पास पहुंचते हैं, सुबह सुबह का समय है, अभी तो राम जी ऐसे ही थे, नहाना धोना भी नहीं हुआ था अभी तो, ऐसे ही थे नॉर्मल अपने रात के कपड़ों में। सुमंत्र गए तो राम जी ने प्रणाम किया, पिता की तरह आदर करते थे सुमंत्र का। राम प्रणाम किया सुमंत्र को, पूछा क्या क्या कैसे आए, बताया महाराज ने याद किया है, आ जाओ। ठीक है मैं नहा धो के आता हूँ। नहीं नहीं अभी बुलाया है, जल्दी बुलाया, जल्दी बुलाया है। ऐसे ही चल पड़े सादे कपड़ों में। तो यहाँ कहते हैं सीता मैया ने ना, जैसे कोई टोटका वोटका कर देते हैं नजर ना लग जाए, ऐसा किया। क्या किया? श्रृंगार तो कर नहीं रखा, फिर क्या नजर लगनी। भगवान राम श्रृंगार क्यों करते हैं? अपनी सुंदरता को छुपाने के लिए। हम श्रृंगार क्यों करते हैं? सुंदर बनने के लिए, दिखने के लिए। भगवान बिना श्रृंगार किए ज्यादा सुंदर रहते हैं।
और श्रृंगार इसलिए करते हैं ताकि मेरा सुंदरपना थोड़ा कम हो जाए, किसी की नज़र ना लगे, इसलिए श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार ना करें तो ज़्यादा सुंदर होते हैं, इसलिए सीता माता ने टीका वीका लगा, कभी नज़र ना लग जाए। श्रृंगार नहीं किया है अभी, ऐसे ही जा रहे हैं। गए, पहुंचे और देखा पिताजी को ऐसी हालत में। ऐसी ऐसी स्थिति कभी राम के सामने नहीं आई, पहली बार ऐसा हो रहा है। राम जी ने अपने आप को संभाला, धीरज रखा और कैकेयी से कहने लगे, मोहि कहूँ मात, मोहि कहूँ मात, तात दुख कारण। हे माँ, मुझे पिता के दुख का कारण बताइए। पिताजी दुखी क्यों है बताइए, ताकि उसका हम निपटारा करें, निवारण करें। क्या कारण है? कैकेयी कहने लगी, सुनहु राम सब कारण एहु, सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, देन कहनी मोहि दुई बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना, सो सुनी भयउ भूपउर सोचु, छाड़ी न सकहि तुम्हारे संकोचु, छाड़ी न सकहि तुम्हारे संकोचु। कैकेयी कहने लगी, राम, कारण ये है कि महाराज तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, ये कारण है। मेरे से 2 वरदान मांगने की कही, मैंने अपनी इच्छा से जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया, और वो वरदान सुन के ऐसी हालत इनकी हो गई। अब तुम जो है कुछ कर सकते हो तो करो। कैकेयी ने सुना दिया। राम जी बड़े खुश हुए वनवास की सुनकर। और कहने लगे, सुनो जननी, यहाँ जननी कहा है, पहले तो मातु कहा था, पहले माता कहा था आए जब, लेकिन जब वनवास की सुनाई तो जननी कहा। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तनय मात पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा।
दुर्लभ जननी सकल संसार, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भक्ति मोर, तेहि में पितु आय सुबहोरी, सम्मत जननी तोर, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो, जो ऐसे जो ने जाऊं बन, ऐसे हूँ काजा, प्रथम गलिय मोहि ढूंढ समाजा, प्रथम गलिय मोहि ढूंढ समाजा। सुनो जननी, हे माँ सुनो। जननी कहा, जननी माने जो जन्म दे उसको जननी कहते हैं। माता तो और भी हो सकती नहीं, जननी तो उसी को कहा जाएगा जो जन्म देती अपनी कोख से। तो यहां जननी कैसे कह दिया? राम को तो जन्म कौशल्या ने दिया, जननी तो वो है, कौशल्या मैया है, लेकिन राम जी के कई माता को जननी कहते हैं। संत कहते हैं राम को तो जन्म कौशल्या मां ने दिया, ठीक है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म कैकेयी ने दिया। राम राम ही रहते, राम राम ही रहते, कैकेयी मां ने ही राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। इसलिए ये कौशल्या तो राम की मां है और कैकेयी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मां है, इसलिए राम जी ने जननी कहा। और कहने लगे मां वो पुत्र बड़ा भागी है, बड़ा भाग्यशाली, जिसको माता पिता के वचन की आज्ञा का अवसर मिले। जो माता पिता को संतुष्ट कर दे, खुश कर दे, संतोष दिलाए, ऐसा पुत्र नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है। दुर्लभ माने बड़ा मुश्किल से मिलता है संसार में। दुर्लभ जननी सकल संसार, पूरे संसार में ढूंढने जाओ बड़ा मुश्किल है मिलना। तो उससे नहीं आ रहा, तो उससे नहीं आ रहा। संत कहते 3 तरह के पुत्र होते हैं, 3 तरह के। एक पोषणीहारा, पोषणीहारा मतलब कहने से कर दे, उसको कहते हैं पोषणीहारा। कोई काम कहा कर दिया। एक ये तोषणीहारा, कहना ही ना पड़े, अपने आप ही कर दे, देख ले अब क्या करवाना चाहते हैं, मन में देख ले और कर दे, कहने की जरूरत ही ना पड़े, बिना कहे ही कर दे, उसको कहते हैं तोषणीहारा। एक होता है शोषणीहारा, ना बिना कहे करे, ना कहने के बाद करे, ऊपर से तंग करे, शोषणीहारा। तोषणीहारा पुत्र मिलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा राम जी कहते हैं, दुर्लभ है। मेरे लिए वन में जाऊंगा, संत मुनि महात्माओं से मिलूंगा,
मेरा तो इसमें भला ही भला है। ऊपर से पिता की आज्ञा, आपकी भी सहमति, पिता की आज्ञा का पालन हो जाएगा। आपकी इच्छा थी, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और मेरे प्यारे भाई भरत को राज मिलेगा। विधाता तो आज सब तरह से मेरे हक में हो गया, सब कुछ मेरे हिसाब से करते जा रहे। ऐसे हिसाब में भी अगर मैं बढ़ नहीं जाऊं तो मुझे तो पागल कहेंगे कि अब भी नहीं जा रही, ऐसी सारी चीजें मिल रही हैं इसके हिसाब से, फिर भी नहीं जा रहा, मुझे पागल कहेंगे। राम ने ये सब कहा। ये सब कहने के बाद कहने लगे, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई मां, ये छोटी सी बात है, और महाराज को पता जैसे पहाड़ सिर पे गिर गया हो, इतने दुखी हो रहे हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। लगता है मेरे से कुछ और बड़ा अपराध हो गया जिसके कारण महाराज ऐसे नाराज हैं, दुखी हैं। कैकेयी बोली, तुम्हें अपराध जोग नहीं था, तुम अपराध कर ही नहीं सकते, तुम तो कभी गलत कर ही नहीं सकते, तेरे से कोई अपराध नहीं हुआ। तुम्हें अपराध जोग नहीं था, जननी जनक बंधु सुख दाता। तुम तो माता पिताओं का, भाई का, सबका सुख करने वाले हो, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। पिताजी को समझाओ, ये उम्र नहीं है, ऐसे कर रहे हैं, ये तुम्हारे जैसे पुत्र हैं, और महाराज की अपनी स्थिति कितनी अच्छी है, सुनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, समझाओ। महाराज थोड़ा सा होश में आए, और सुमंत्र जी ने महाराज को कहा, महाराज राम आए हैं। अभी तक दशरथ को नहीं पता राम आया हुआ है, सुमंत्र ने बताया। हृदय से लगाया राम को, कुछ कह नहीं पा रहे, बार बार हृदय से लगाते हैं और मन में ही सोच रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे। विधाता से कह रहे हैं, विधाता कुछ ऐसा करो कि राम वन में ना जाए। शंकर का ध्यान करते हैं महाराज। आशुतोष तुम्हें अब धर दानी, हे महादेव आरती हरने दीन जन जान। मैं आपसे एक बात मांगता हूं, एक ही, आप तो दुखियों का दुख दूर करते हैं, मैं दुखी, एक बात आपसे मांगता हूं खाली, मेरा अपयश हो जाए, मेरी इज्जत जाए भाड़ में, कोई डर नहीं है। मैं नरक में जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, कोई परवाह नहीं, सब तरह के दुख सह लूंगा मैं, सब तरह के। राम को अपनी आंखों से दूर नहीं देख सकता। एक ही मेरे को वचन दे दो कि मेरा पुत्र राम मेरी बात को ना माने। हाँ, हर पिता चाहता है मेरा पुत्र मेरी हर बात माने। दशरथ महाराज ऐसे पिता हैं, कह रहे हैं कि
शंकर भगवान से विनती करते हैं, आप जो है ना राम की बुद्धि को ऐसे फेर दो कि ये मेरी बात माने ही ना। महाराज को ऐसे जानकर कहने लगे, पिताजी छोटी सी बात पर इतना आप कर रहे हैं, मंगल का अवसर है और आप ऐसे दुखी हो रहे हैं। 14 वर्ष तो ऐसे ही चले जाएंगे और फिर मैं आपकी आकर सेवा करूंगा, आपकी आज्ञा पालन करके वन में 14 साल गुजार के आकर आपकी सेवा करूंगा। बात देखते देखते पूरे नगर में फैल गई, सब दुखी हैं। विधाता ने सारी बात बिगाड़ दी, कैकेयी को गाली दे रहे हैं सब। क्या सुनना था और क्या सुना दिया। कोई कह रहा राजा ने सोच के वरदान नहीं दिया, कोई कह रहा नहीं इसमें तो भरत की कोई चाल है, कोई कहती है नहीं भरत तो ऐसा कर ही नहीं सकते। सब अपने तरीके से कहते हैं। कुछ श्रेष्ठ स्त्रियां आई, समझाने लगी कैकेयी को, अरे तू तो कहती थी मैं तो बहुत प्रेम करती थी, फिर क्या मांग लिया तूने? तू समझती है राम वन में जाएंगे तो सीता यहीं रहेगी? सीता भी जाएगी। और लखन तो यहां रहेंगे ही नहीं बिल्कुल। और तू क्या समझती है कि भरत यहां राज करेगा? नहीं। और ये भी ध्यान रखना, अगर राम वन में चले गए तो क्या महाराज रहेंगे ऐसे बिना राम के? नहीं। भरत राजा बने कोई बात नहीं, लेकिन राम का वन में क्या काम? तू भरत को राजा बनवा ले, कोई कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, लेकिन राम को क्यों वन में भेज रही है? इसकी जगह राम से, महाराज दशरथ से कोई दूसरा वर मांग ले। राम तो गुरु जी के आश्रम में रह जाएंगे, वन क्यों भेज रही है? समझाया सभी ने, सब श्रेष्ठ नारियां सियानी सियानी वहां आई, सबको सब ने समझाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। राम जी जो है खुश होकर और माँ कौशल्या के पास आए। कौशल्या मैया के पास आए, प्रणाम किया, छाती को लगाया माँ ने और बोला अभी तुम ऐसे घूम रहे हो, नहाए धोए नहीं, देर हो जाएगी, जल्दी करो, कुछ खा पी लो मीठा जो मन में आए और जल्दी तैयार होके जाओ, पिताजी इंतजार करेंगे। अब माँ को पता ही नहीं सब क्या रात में क्या हुआ। राम जी पूछने लग गए माँ से, माँ एक बात बता ना, क्या? राजा बड़ा होता है कि युवराज बड़ा होता है? बड़ा तो राजा होता है, युवराज तो उसके नीचे होता है, बड़ा तो राजा होता है। तू क्या पूछ रहा है? तूने थोड़ी राजा बनना, तू तो युवराज बनेगा। बोला ना माँ, मेरे को ना राजा बना दिया, राजा बना दिया। हाँ, पिता दीन मोही कानन राजू, बनकर राजा बना दिया।
अयोध्या का राजा छोटा था, वो छोटे भाई भरत को दे दिया। मैं बड़ा हूं ना, तो मेरे को बड़ा राजा, बड़ा बन का राज दे दिया। बड़े को बड़ा मिलना चाहिए, छोटे को छोटा। मेरे को बन का राजा बना दिया। एकदम झटका लगा कौशल्या में, बन का राजा। व्याकुल सी, दुखी सी होगी सुन के ये बात। और कहने लगे, माँ मुझे जो है ना आज्ञा दे, मैं जाऊं वन में। बाण से लगे, जो राम ने इस बात की, बाण से चुभ गए कौशल्या में जाके। और कहने लगी, युवराज का पद देना था, वन में किस लिए भेज रहे हैं? रात रात में ऐसा क्या हो गया? शाम की तो बात है ये, शाम को तो कहा कि सुबह युवराज बनाएंगे, अब सुबह कह रहे हो कि बन जाएंगे। रात रात में ऐसा क्या हो गया? सुमंत्र साथ आए थे, सुमंत्र साथ आए थे। कौशल्या माँ को सारा बताया, महारानी ऐसा ऐसा हुआ। महाराज कौशल्या तो सीधी स्वभाव की है, और बोली, बहुत अच्छा, जो पिता की आज्ञा मानता है वो धर्म, धर्म, धर्म का टीका, धर्म में ऊपर सबसे, यही धर्म है। जो पिता की आज्ञा माने यही धर्म है। पुत्र के लिए और कोई धर्म की जरूरत नहीं पड़ती। तुम चले जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो भरत की चिंता है। भरत तुम्हारे बगैर कैसे रहेगा? यहाँ रह ही नहीं सकता। इसलिए मैं कह रही हूं, जो केवल पितु आय सुता, जो केवल पितु आय सुता, तो जनी जाओ जानी बड़ी मात, तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। अगर पिता ने कहा है केवल, तो मैं माँ का ज्यादा हक है। मैं कहती हूं नहीं जाओगे। पिता से ज्यादा पुत्र पर माँ का हक है। मैं कह रही हूं कि तुमने वन में नहीं जाना। अगर केवल पिता ने कहा है तो राम कहने लगे, अगर माता और पिता दोनों ने कहा है तो, जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। कौशल्या कहती है, अगर राम तुम्हारी माँ ने और पिता ने दोनों ने कहा है ना, फिर तो कोई बात ही नहीं। फिर तो वो वन जो है ना जहां तुम जा रहे हो, 100 अयोध्या के बराबर है, एक नहीं। बड़ भागी बन अवध अभागी, बड़ भागी बन अवध अभागी,
जो रघुवंश है तिलक तुम्हें त्यागी, जो रघुवंश है तिलक तुम्हें त्यागी। वो वन बड़भागी है जहां तुम जा रहे हो, ये अयोध्या अभागी जिसको तुम छोड़ रहे हो। कौशल्या माँ से व्याकुल सी हुई, समझाया माँ ने, राम जी ने माँ को। तभी सीता जी को पता लग गया और वहां पहुंच गई। सास के चरणों में प्रणाम किया और मुंह को नीचे करके बैठ गई जमीन पर, कुरेदने लग गई पैर से ऐसे। सोच रही है कि राम मुझे साथ ले जाएंगे या नहीं, है? सोच रही। नेत्र से आंसू टपक रहे हैं। कौशल्या ने देखा तो राम को कहा, राम बड़ी सुकुमारी है ये, सास को, ससुर को, परिवारजनों को बड़ी प्यारी है। मैंने आज तक इसका पैर जमीन पर नहीं रखने दिया। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, या तो पलंग पर रहेगी या गोद में रहेगी। गोद में रखती थी माता। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा, सिय बन बसहि तात के ही भाति, चित्र लखत कपि देखी डराती। इस कठोर जमीन पर कभी पैर नहीं रखा इसने यहाँ आने के बाद। ये सीता जो चित्र में बंदर देख के डर जाती है, वो वन में कैसे रहेगी? वन में तो तपस्वी लोगों की नारियां या जो जंगल में लोग रहते हैं उनकी लड़कियां रहती हैं, ये कैसे रहेगी? मैं चाहती हूं कि ये यहीं रहे, मेरे को सहारा मिल जाएगा। तुम तो जा रहे हो, तुम भी नहीं होगे। सीता अगर यहां रह जाए तो मुझे कुछ सहारा मिलता रहेगा। समझाओ, सीता को समझाओ। राम जी सीता को समझाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। वन है वो, नीचे सोना पड़ेगा धरती पर। यहाँ जो भोजन मिलता है वहां नहीं है, वहां तो वो वही कंदमूल फल खाने पड़ेंगे, वो भी रोजाना, मिले या ना मिले। जंगली जानवर, खतरनाक जानवर घूमते हैं। गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान सब कुछ झेलना पड़ेगा, बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। यहाँ रहो, सास ससुर की सेवा करो, इससे बड़ा कुछ नहीं तुम्हारे लिए। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनी अपजस मोहि देहि लोगु,
रहूं भवन हर्ष हृदय विचारी चंद बदनी दुख कानन भारी। तुम वन लायक नहीं हो, वन में जाने लायक नहीं। तुझे ले जाऊंगा तो लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, कैसा आदमी है, औरत को साथ ले गया मत दुखी पाने के लिए, इसलिए यही रहो। सुने मृदु बचन मनोहर पी के लोचन ललित भर जलसिय के लागी सहसु पग कह कर जोरी क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी महत पिता भगनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृद समुदाय सास ससुर गुर सजन सहाय सुत सुंदर सुशील सुखदाई तन जह लगी नाथ ने अरुनाथ प्रिय बिनती यही तने ताते प्रिय बिनती यही तर नेहत ताते जिय बिना दे न देविनो नारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। राम जी के वचन सुन के और सीता कहने लगी हाथ जोड़ के सासू के चरणों में पड़ के माँ मेरी गुस्ताखी माफ करना, मैं बोल रही हूँ आपके सामने। जितने भी नाते हैं सास ससुर माता पिता भाई बहन जो भी परिवार मित्र सब जो है पति के बिना, नारी के लिए पति के बिना जलाने वाले हैं। तरनी होते ताते माने सूरज जितनी तपिश देता है उससे भी ज्यादा तपिश मिलती है अगर पति नहीं है तो। जैसे बिना जी के शरीर का कोई मोल नहीं, बिना पानी के कोई नदी का कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही बिना पति के पत्नी का भी कोई हिसाब नहीं। जहां तक वन की बात है मुझे दुख होंगे आप ये कह रहे हो तो सुनो। मोही मग चलत न होई हारी मोही मग चलत न होई हारी छिनो छिनो चरण सरोज निहारी को प्रभु संग मोहि चितवनी सिंह बधुई जिमी ससंक सियारा मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु तुम ही उचित तप
मैं कहाँ भोगूं, तुम्हें उचित तप मैं कहाँ भोगूं। जहां तक वन की बात है, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, चलने में भी बार बार आपके दर्शन होंगे, मेरा सब मेरी थकान दूर हो जाएगी। आप साथ में, मेरी तरफ कौन देख के, किसकी हिम्मत है मेरी तरफ देखेंगे? और तुम कहते हो मैं सुकुमारी, बनना जाने लायक नहीं। मैं तो सुकुमारी और तुम क्या बड़े हो ज्यादा मेरे से? तुम बन जाने लायक है। तुमको तो तब अच्छा और मुझे ये भोग अच्छे है। तुमने कहा ना तपस्विनी रहती है वहां, तो जंगल में तपस्विनी रहती है, तपस्वियों की नारी, तपस्वियों की और परिवार रहता है। तुम भी तो तपस्वी हो। कई माता ने जो वरदान मांगा, तापस बेश, तुम तपस्वी हो, तुम तपस्वी, मैं तुम्हारी पत्नी, मैं तपस्वी नहीं, इसलिए मैं रह सकती हूँ। तुमने कहा कि तपस्वी नहीं रहती हूँ, तुम तपस्वी तो मैं तपस्वी नहीं, अपने आप हो गई और मैं रह सकती हूँ तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, भगवान राजी हो गए, बोला ठीक है तैयार हो जा। और सीता ने माता के चरणों में प्रणाम किया, माँ मैं कैसी है भागन, आपकी सेवा करने का मौका मेरे हाथ आए और विधाता ने वो भी मेरे हाथ से छीन लिया। कौशल्या मैया ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, जाओ। समाचार लखन को मिला, भागे भागे आए। राम कहते हैं लखन भरत यहाँ है नहीं, शत्रुघ्न भी नहीं है, मैं और सीता बन जा रहे हैं। पिताजी बूढ़े हैं और मेरे दुख से दुखी है, और कोई यहाँ है नहीं, इसलिए यहाँ रहो, संभाल करो, माताओं की पिता की सेवा करो, जब तक भरत नहीं आते संभाल करो यहाँ पूरा। लखन कहने लगे मैं किसी को नहीं जानता, गुरु पितु मात न जानहु कहूं, मैं ना जानता किसी गुरु माता पिता को। अच्छा, मोरे सब एक तुम स्वामी, मेरे तो सब कुछ आप है, दीन बंधु और अंतरयामी। क्या कहना चाहते तुम, तुम्हारे से होगा नहीं यहाँ? तुम संभाल नहीं पाओगे क्या? बोले हाँ मैं संभाल नहीं पाऊंगा तुम्हारे बगैर, तुम्हारे बिना नहीं संभाल पाऊंगा। क्यों, वहां तो तू जनकपुर में तो बड़ा धाड़ रहा था, मैं ऐसे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर फोड़ दूंगा कच्चे गढ़े की तरह, ये धनुष क्या चीज है, बहुत बड़ा धाड़ रहा, तू ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यहाँ इस राज्य को नहीं संभाल सकता तू। अब अपने आप को बच्चा कह रहा है। हाँ बोला मैं तब तक तो मैं भी समझता था अपने आप को, लेकिन जब आपने मुझे मुझे मेरे बारे में बताया तब मुझे पता लगा। मैंने कब बताया? बोला आपने बताया था परशुराम के सामने, ये बच्चा है, इसकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो। जो बड़े आदमी होते हैं बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते,
आपने कहा था। उसके बाद मुझे पता लगा मैं बच्चा हूँ, इससे पहले तो मैं समझता था मैं उठा दूं ब्रह्मांड को। और उठा लूं क्योंकि आप साथ थे इसलिए उठा लूं, ये भी बात थी। यहां आप साथ हो गए नहीं, मैं नहीं कर सकता, आप होते साथ तो कर लेता। बोला मेरा और कोई है ही नहीं यहाँ, सब कुछ आप। अच्छा, सब कुछ आप? मैं किसी को नहीं जानता। राम बोले ठीक है जा, अपनी माँ से आज्ञा लेके आ जा। और लखन फटाक भागा माँ की तरफ, सुमित्रा माँ के पास। पीछे से राम बोले सीता से, सीता देखा, अभी कह रहा था कि मेरा कोई नहीं आपके सिवा, और मैंने माँ के लिए आज्ञा की ना, झट माँ के पास चला गया। इसका मतलब इसको पता है मेरी माँ भी है। अभी तक तो कह रहा था मेरा कोई है नहीं, और जैसे ही आज्ञा लेने की बात कही तो माँ के पास भाग गया। सीता बोली वही जाने, आप जानो, मुझे नहीं पता। गए, सुमित्रा माँ के पास गए, प्रणाम किया। मन में सोच रहे हैं कभी मना ना कर दे। लखन ने सब बातें बताई माँ को। माँ ऐसा ऐसा हो गया, आपको पता हो तो। राम जी बन जा रहे हैं पिता की आज्ञा से, माता कैकेयी की आज्ञा से, और सीता माता भी साथ जा रही है। मेरे लिए क्या है? सुमित्रा माँ ने कहा मेरे पास क्यों आए? मेरे पास किस लिए आए फिर? मैं यही पूछने आया हूँ, मेरी माँ कौन है? और सुमित्रा कहने लगी तात तुम्हारी मात बहनी, तात तुम्हारी मात बहनी, पिता राम सब भक्ति सने, पिता राम सब भक्ति सने, अवध तहाँ जय राम निवास, तह दिवस जय भानु प्रकाश, द्रौपसी राम बन जाए, अवध तुम्हारे काज कछु नहीं, अवध तुम्हारे काज कछु नहीं। तुम्हारी माता सीता और पिता राम। अगर राम और सीता वन में जा रहे हैं, तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं बचा। जहां पर राम वहीं अयोध्या है, जहां राम रहते हैं वहीं अयोध्या हो जाती है। इसीलिए जाओ, और एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे ही भाग्य से राम और सीता बन जा रहे हैं।
और कोई कारण नहीं है। तुम्हें मौका मिलेगा अकेले को सेवा करने का। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे सीताराम को दुख हो। सीताराम जी को दुख लगे ऐसा कोई काम नहीं करना तुमने। मेरी शिक्षा है तुम्हारे लिए। सपने में भी मोह, मद, ईर्षा, राग, द्वेष तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। सपने में भी। सपने में भी। हाँ, सपने में भी। बोला ठीक है। लखन ने ना सोने का व्रत ले लिया। सोऊंगा ही नहीं, सपना कहाँ से आएगा। सोने के बाद तो पता नहीं लगता ना, मन में आ सकता है सपना कोई बुरा आ जाए। सोऊंगा ही नहीं। माता ने समझाया और आज्ञा लेकर आए। राम ने वही बात कही, तुम तो कह रहे थे मेरा कोई नहीं है, तुम भागे भागे चले गए जैसे नाम माँ का नाम लिया। बोला भाई साहब मैं पूछने गया था मेरी माँ कौन है। अब मुझे पता लग गया मेरी माँ ये और पिताजी आप, मुझे आशीर्वाद दो। सभी जो पिताजी के पास आए, आज्ञा मांगी। और दशरथ कहने लगे राम एक बात बताओ। पिताजी तुम्हें तो ये कहते तुम भगवान हो, लोग कहते तुम भगवान हो। एक बात समझ में नहीं आती। करई जो कर्म पाव फल सोई। जो कर्म जैसा करता है उसको ऐसा फल मिलता है, ऐसा है। लेकिन कर्म कोई करे और उसका फल किसी और को मिले, ये कौन सा तरीका है? अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। पिताजी से आज्ञा ली, चले। यहाँ बीच में जैसे जनक जी कुछ कुछ बातें पूछते हैं ना राम से, बहाने बना बना के। कई भी वहां है, लेकिन सोचा ये जाने नहीं देंगे, ऐसी बातों में उलझाए रखेंगे। और मुनियों के वस्त्र ला के राम को दे दिए। ये तुम्हें कहेंगे नहीं राम, लो। और भगवान ने मुनियों के वस्त्र पहने और चले। दशरथ महाराज ने सुमंत्र को बुलाया और कहा सुमंत्र जी महाराज रथ लेकर जाओ और 4-5 दिन वन में घुमा के वापस ले आना, हो जाएगा वन पास। जाओ। चले। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवध सिरुनाई। अयोध्या को प्रणाम करके और सीता समेत दोनों भाई चल पड़े। तपसी का वेश करके राम बन चले,
देखा पिता ने रूप को, आंसू निकले पड़े। तपसी का वेश करके राम बने चले। देखा पिता ने रूप को, तो आंसू निकले पड़े। पूरी अवध साथ में लिखती है, बालक वृद्ध बच्चे और बूढ़ों को छोड़ के सब साथ चल पड़ते हैं। आगे का प्रसंग बाद में।